एक पर्सन है ए, एक है बी। ए ने बी को लेदर दिया कि मुझे शूज बना दो। ए ने बी को लेदर देके क्या कहा, मुझे शूज बना दो। बी ने शूज बना के ए को दे दिए। बी ने शूज बनाए उसी लेदर के और ए को वापस कर दिए। तो ये बी के लिए सप्लाई कंसिडर होगी। बी के लिए क्या है, सप्लाई। इन केस ऑफ, दोबारा पढ़े, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, गुड्स का बनाना बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, जो किससे बिलोंग कर रही थी, किसी और। बी ने वो वाली गुड्स बनाई, वो वाले जूते बनाए लेदर लेके, जो किसके थे, बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, ए से रिलेट कर रहे थे। द ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ओनर, उन्हीं गुड्स का, उन्हीं जूतों का ट्रांसफर कर देना उसके ऑनर को या किसी ऐसे पर्सन को जिस पे ऑनर ने कहा है, ये भी सप्लाई में आता है। ये भी किस में आएगा, सप्लाई में आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, लग रही समझ? बोर हो रहे हैं काफी हद तक, बोर, कोई नहीं, पढ़ना तो है, बोर थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो कहते हैं बोरियत, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करेगा, बोरियत बोरियत को कैंसिल करेगी। ठीक है, ठीक है। सप्लाई समझ लिया क्या है, सप्लाई का भी पता चल गया, टैक्सेबल सप्लाई का भी पता चल गया। टैक्सेबल सप्लाई में 18% आता है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड देख लेते हैं जी, जीरो रेटेड किसे कहते हैं। इसके नीचे ही है गुड्स चार्ज टू टैक्स एट 0%, ये जीरो रेटेड होते हैं। अच्छा जी, जीरो रेटेड गुड्स क्या है? गुड्स एक्सपोर्टेड। सबसे पहली बात, वो वाले गुड्स जो क्या किए जाए, एक्सपोर्ट किए जाए। ठीक है, फोकस करें इसके ऊपर, जो पढ़ रहे हैं उस पर। आप दोनों के पास एक ही बुक है? ठीक है, ये भी सही तरीका है। गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स स्पेसिफाइड इन दी 5th शेड्यूल, ऐसी गुड्स जो एक्सपोर्ट की जाए या ऐसी गुड्स जो कि 5वें शेड्यूल में लिखी हैं। 5वें शेड्यूल में जो गुड्स लिखी हैं वो भी नीचे हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी उसने एलैबोरेट किया हुआ है। बल्कि आप पहले, हाँ, बल्कि इसको पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो ऐसी गुड्स जो एक्सपोर्ट की जाए और ऐसी गुड्स जो 5वें शेड्यूल में लिखी है, ये क्या होगी, जीरो रेटेड। दूसरा पॉइंट, सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड आर कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टोर्स एंड कंजम्पशन, स्टोर्स एंड प्रोविजन, ऐसी चीजें, स्टोर आइटम्स जो कि कंज्यूम की जाए, जो कि इस्तेमाल की जाए ऐसी कन्वेंस पे जिसकी डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर हो। ऐसी आइटम्स, स्टोर आइटम्स, ऐसी प्रोविजंस, ऐसे स्टोर्स आइटम जो इस्तेमाल किए जाएं ऐसी कन्वेंस पे जिसकी डेस्टिनेशन क्या हो, पाकिस्तान से बाहर। इससे मतलब यही हो सकता है कि जो हमारी बाई एयर जो जाते हैं लोग वगैरह और आउटसाइड पाकिस्तान जाते हैं, तो उस एयर बाई एयर लाइन के ऊपर जहाज़ में जो मील वगैरह कंज्यूम किया जाता है, उसकी ये बात कर रहा है कि वो भी जीरो रेटेड के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी कन्वेंस में इस्तेमाल हो रही है जिसकी डेस्टिनेशन किधर है, आउटसाइड पाकिस्तान। तो उस टाइम के ऊपर जो मील की कंजम्पशन है, जो स्टोर्स की कंजम्पशन है, वो भी जीरो रेटेड के अंदर शुमार की जाएगी। हाँ, तो खरीदा तो है ना, ये तो टैक्स जीरो रेटेड है, ये थोड़ी है अपनी जेब से पैसे डाल के चीज खरीदी तो है ना उन्होंने। ये टैक्स की बात हो रही है, फ्री की बात नहीं हो रही। सच अदर गुड्स, सच अदर गुड्स नहीं, एक दो एयरलाइंस हैं जो कहती है जिसने खाना है वो पैसे दे, जिसने नहीं खाना वो ना दे। ठीक है, हाँ, वैसे ही है, वैसे ही लगता है। Such other goods as the federal government may specify by notification in the official gazette whenever circumstances exist to take immediate action for the purposes of national security,
natural disaster, national food security in emergency situation and implementation of the bilateral and the multilateral agreements. ये जो नीचे उसने सारे वाक़यात लिखे हैं, कोई नेचुरल एमरजेंसी आ गई है, कोई नेशनल डिज़ास्टर आ गया है, कोई नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, कोई मुआहिदों की वजह से, मुल्कों में मुआहिदों की वजह से, कोई और वजूहात की वजह से फेडरल गवर्नमेंट अगर खुद से बता दे कि फलानी फलानी आइटम ज़ीरो रेटेड है तो वो भी ज़ीरो रेटेड होगा, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट खुद से कैसे बताती है? नोटिस देती है, एक पेज ऑफ पेपर होता है, उस पर नोटिस, और उसे डिक्लेयर करती है तो कहते हैं जी ये गजट आ गया, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से वो बताती है कि फलानी फलानी चीज़ें भी ज़ीरो रेटेड में आएगी अगर ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, इनकी वजह से अगर किया जाए। अब ऊपर जो दिए गए 3 रूल हैं, ये जनरल रूल थे, इनकी कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहली, प्रोविजन रिलेटेड टू जीरो रेटेड शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट तो की जा रही है बट हैव बीन और इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान, इस नीयत से एक्सपोर्ट की जा रही है कि जैसे ही वहां पहुंचेंगी वापस बुला लेंगे, ठीक है। इस नीयत से एक्सपोर्ट की जा रही है कि हमने वापस पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी है, तो वो फिर जीरो रेटेड नहीं होगी, उसमें क्लॉज में फॉल नहीं करेगी। और हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर द कस्टम्स एक्ट 1969 बट आर नॉट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट के लिए रख तो दी लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट नहीं की, ये भी जीरो रेटेड में नहीं आएगी। और हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंपनी स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, एक्सपोर्ट तो कर दी लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था अगर इस मुल्क में एक्सपोर्ट करोगे तो वो जीरो रेटेड नहीं होगी, तो वहां पे एक्सपोर्ट कर। फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉर इनपुट टैक्स एक्चुअली पेड एंड क्लेम्ड बाय द पर्सन मेकिंग अ जीरो रेटेड सप्लाई अदरवाइज चार्जेबल टू सेल टैक्स। इसकी तशरीह ये है कि वो कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जंगल का बादशाह है, जितना मर्जी सेल टैक्स इनपुट कहे उतना क्लेम करे, ये उसकी मर्जी के ऊपर है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इनपुट क्लेम करने पे। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि 5वें शेड्यूल के अंदर कुछ आइटम्स आते हैं और वो जीरो रेटेड कहलाएंगे, ये उसने लिखे हुए हैं 5वें शेड्यूल में क्या लिखा है। रॉ मटेरियल की सप्लाई करना कंपोनेंट्स की और गुड्स की फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर इन दी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी चीज़ों की सप्लाई करना जीरो रेटेड आता है। कुछ जोन्स डिफाइन होते हैं ना कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए है, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो वहां पे चीज़ों की सप्लाई करना भी जीरो रेटेड ही है। और सप्लाई टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस, प्रिविलेज पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोगों को चीज़ की सप्लाई करना भी जीरो रेटेड ही कहलाएगा। तो पता चला जीरो रेटेड क्या है, ठीक है। जीरो रेटेड 0% सेल टैक्स चार्ज होता है इन सारी आइटम्स पे जो कि एक्सपोर्ट कर दी जाए, किसी ऐसी कन्वेंस पे यूज़ की जाए जो कि आउटसाइड पाकिस्तान जाती है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे थ्रू ऑफिशियल गजट कि ये चीज़ें जीरो रेटेड हैं, तो वो सारी आइटम जीरो रेटेड कहलाएंगे, और ये उसकी एक्सेप्शन है। एग्जाम तो भी पढ़ाता हूँ ना यार, मैं इधर ही हूँ, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ। एग्जाम्प्ट सप्लाईज नीचे दिए हैं, उसे भी देख लें। एग्जाम्प्ट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 स्टिपुलेट्स दैट फॉलोइंग गुड्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ द सेल्स टैक्स, इन आइटम्स के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगेगा। सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिस्टेड इन 6th शेड्यूल, जीरो रेटेड के ऊपर कौन सा था, 5th शेड्यूल, ऐसी आइटम जो इसमें मेंशन है वो जीरो रेटेड है, और ऐसी आइटम्स जो 6th शेड्यूल में मेंशन है वो क्या है, एग्जाम्प्ट सप्लाईज है। गुड्स स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू इट्स SROs टू द एक्सटेंट एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड, कुछ ऐसी गुड जो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि भाई ये एग्जाम्प्ट है तो वो भी एग्जाम्प्ट है। The 6th schedule includes a list of items on which no sales tax is levied. 6th शेड्यूल में कुछ ऐसे आइटम्स दिए गए हैं जिनमें कोई सेल टैक्स नहीं लगता। वो आई थिंक इन्होंने यहाँ पे वो 6th शेड्यूल नहीं दिया, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आज या कल में कि 6th शेड्यूल में कौन से आइटम्स हैं। एक दफ़ा उनका ओवरव्यू कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6th शेड्यूल में क्या क्या आइटम्स आते हैं, सही है। लेकिन अक्सर क्या होता है
एग्ज़ाम में क्योंकि शेड्यूल्स कुछ हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो वो क्वेश्चन में आपको ये बता देता है कि उसने वो वाले आइटम सप्लाई किए हैं जो 6 शेड्यूल में फॉल कर रहे हैं, तो वहाँ से माइंड फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि वो क्या है, एग्जाम सप्लाई। ठीक है, कई दफ़ा आइटम्स के नाम भी लिख देता है और कई दफ़ा वो आइटम्स भी बता देता है, शेड्यूल का नाम लिख देता है। आगे एक टेबल बना हुआ है जो कि डिफ्रेंसिएशन कर रहा है जीरो रेटेड की और एग्जेम्प्ट की। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कुछ है। अभी नहीं हुआ, 5 मिनट पढ़े, पूरे 4 मिनट पढ़े और 4 पॉइंट्स है, ये देखिएगा कैसे कैसे होते हैं। 5 पॉइंट्स है सर, 2 मैंने इकट्ठे कर देने। पहला पॉइंट तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया यार, अभी जो 5वें शेड्यूल में आते हैं वो क्या है, जो 5 वो जीरो, जो 6ठे में आते हैं वो एग्जाम। पहला पॉइंट क्लियर, आगे चलें। ठीक है, प्रोडक्ट्स कवर्ड, बल्कि सॉरी दूसरा पॉइंट क्लियर, पहला दोबारा पढ़ना है। ये 5वां और 6ठा दूसरे में लिखा है, पहले में देखिए क्या लिखा है उसने। जीरो रेटेड सप्लाई मींस अ टैक्सेबल सप्लाई व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। यार ये यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि टैक्सेबल सप्लाई 0% लगेगा तो जीरो रेटेड, सप्लाई एग्जाम्प्ट कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बता दिया, 5वां और 6ठा शेड्यूल। तीसरा इनवॉइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा जरा। ये जो सेल टैक्स हम लगाते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये जो हमने लगाया कि 100 रुपए की चीज है, उस पर 18% सेल टैक्स लगाया 18 का, ये 118 का ना इनवॉइस की जाती है। ठीक है, उस इनवॉइस का नाम है सेल्स टैक्स इनवॉइस। ठीक है, तो वो इनवॉइस करते हैं जिसके ऊपर ये टैक्स लिखा होता है कि आपको 18% सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है। अब हमने आगे जाके पढ़ना है कि उसकी इनवॉइस कैसे बनी होती है, उसमें क्या क्या लिखा हो। सिंपल अभी बताने का मकसद ये है कि ये जो टैक्स है ये क्लेम होता है सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर। अब वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो जीरो रेटेड है उसके लिए इनवॉइस करना जरूरी होता है, लेकिन जो एग्जेम्प्ट है उसके लिए इनवॉइस करना जरूरी नहीं। सेल्स टैक्स इनवॉइस जरूरी नहीं है उसमें, इनवॉइस तो सादा भी हो सकती है, हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस की। तो सबसे पहला फर्क जो आपके ज़हन में जो एक अच्छा मटीरियल फर्क है वो ये है कि जो जीरो रेटेड है उसमें सेल टैक्स इनवॉइस होती है और एग्जेम्प्ट की सेल टैक्स इनवॉइस नहीं होती। आगे चलो, रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन एंगेज इन द जीरो रेटेड सप्लाई हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। जो जीरो रेटेड सप्लाई करता है उसे अपने आप को सेल टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराना जरूरी है। अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द एग्जेम्प्ट सप्लाई इज नॉट लायबल टू रजिस्टर अंडर द सेल टैक्स। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? जो बंदा सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है उसके लिए सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और एक बंदा एग्जेम्प्ट भी कर रहा है और टैक्सेबल भी कर रहा है तो वो रजिस्टर होगा, बिल्कुल होगा, उसके लिए जरूरी है रजिस्टर होना। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट कर रहा है उसके लिए रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स पेड टू द जीरो रेटेड सप्लाई इज रिफंडेबल। Input tax related to exempt supply is inadmissible, therefore neither adjustable nor refundable। ये बात समझने वाली है। इस सारे प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि 100 की चीज़ खरीदी और उस पर 18 का टैक्स दिया, 118, और आगे बेची 200 की, उस पर 18% 36 का टैक्स दिया तो 236। ऐसे यही पढ़ा था ना अभी। तो इसकी रिकंसिडरेशन कैसे की थी कि 36 लिया सेल पे, 18 पे किया परचेज पे, तो गवर्नमेंट को कितना देना है? 18। एग्जेम्प्ट में क्या होगा? एग्जेम्प्ट में आगे से तो लिया ही कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे ही है ना, इनवॉइस तो की कोई नहीं उसे, तो आगे से टैक्स नहीं लिया। तो जब आगे से टैक्स नहीं लिया तो जब खरीदते टाइम 18 का क्लेम करने की इजाजत मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये फर्क है, मेजर फर्क है एग्जेम्प्ट में, कि एग्जेम्प्ट सप्लाई
एग्जेम्प्ट सेल के अगेंस्ट जो खरीदारी के टाइम पे टैक्स पे किया है वो एडजस्ट नहीं होता। एग्जेम्प्ट सेल जब आपने कर ली तो खरीदारी के टाइम पे जो सेल टैक्स पे किया था वो एडजस्ट नहीं होता। अब मजे की बात यह है कि जीरो रेटेड पे भी तो टैक्स आगे जीरो का ही दिया है ना, लेकिन उसकी खरीदारी पे जो टैक्स दिया होगा वो एडजस्टेबल है, वो एडजस्टेबल। यानी कि अगर ये जो है वो सेल्स टैक्स है, जीरो रेटेड है, तो 18 रुपया मुझे रिफंड हो जाएगा। और अगर यही एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो ये 18 क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, नॉन एडजस्ट। ऊपर सेल टैक्स तो जीरो ही है ना। मैं लगी समझे कि मुझे अकेले को लग रही है? चले